मैंने तकरीर का इतना पैसा लेता हूं, बोला हूं मैं। कुछ दिन की बातें हमारे असातिज़ा से अल्लाह के फजल और नबी के सदक़े से हमको मिली हैं, हम वो आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। आप सुनकर अमल करेंगे तो हमारा भला होगा। मैं बोलूंगा मेरा भला होगा। सुने ये पॉइंट को, सुने आप। सारी दुनिया में जितनी कौमें हैं, एक इस्लाम को छोड़कर बकिया तमाम कौमों में तकरीबन अक्सर कौमों का अकीदा ये है कि एक इंसान की जिंदगी माँ के पेट से शुरू होकर मौत पर ख़त्म हो जाती है। उससे पहले भी कुछ नहीं और उसके बाद भी कुछ नहीं। ये हमारा धर्म है, हमारा ईमान है, हमारा मजहब है, हमारा आस्था है, हमारा अकीदा है। और हकीकत भी यही है कि मरने से हमारा रिकॉर्ड बंद होता नहीं, असल रिकॉर्ड तो हमारा मरने के बाद शुरू होता है। आई बात समझ में? किसे किसे आई? सच्चे हाथ उठाए। माशाअल्लाह। छोड़े। अल्लाह का कलाम कुरान पाक मालूम है आपको? कुरान पाक मालूम है? अरे मालूम है नहीं है? मैं इसलिए पूछा कि आप नाराज ना होना। आज भी हमारी कौम में अक्सर नौजवान बच्चे और बच्चियां ऐसी हैं जिनको कुरान का पता नहीं है। मैं एक मर्तबा एक साहब के घर खाने की दावत पर गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ी देर मेरा साथ दे दे, मैं लंबा बयान नहीं करूंगा, सिर्फ 2-3 घंटे बयान करके खत्म कर दूंगा। साथ देंगे मेरा? पूरे दर्द के साथ कह रहा हूं, कसम खाने के लिए तैयार हूं, बल्कि मेरे इस दर्द पर मैं अल्लाह को गवाह बनाने के लिए तैयार हूं। दोनों में फर्क क्या है? कसम खाना और अल्लाह को गवाह बनाने के दरमियान में फर्क क्या है बताता हूं, सुनो। आदमी अगर झूठी कसम खाता है तो गुनहगार होता है। कसम तो सच्ची बात पर खाते हैं, लोग झूठी बात पर भी कसम खाते हैं। खाना नहीं कसम, सबसे पहली बात। खाने की जरूरत आ जाए तो सच्ची बात पर अल्लाह की कसम खाना। अगर कोई बंदा झूठी बात पर अल्लाह की कसम खाता है वो गुनहगार होता है। लेकिन झूठी बात पर अगर कोई बंदा अल्लाह को गवाह बनाता है वो गुनहगार नहीं होता, बल्कि ईमान से बाहर होता है। बोलो अल्लाहु अकबर, बोलो। अच्छी बात आई तो सुभान अल्लाह बोलना, माशाअल्लाह बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। ताज्जुब की बात आई तो अल्लाहु अकबर बोलना। गम की बात आई, नापसंदीदा बात आई तो इन्ना लिल्लाह बोलना। और आप लोग एक माहौल बना दिए, सुभान अल्लाह सिर्फ शायरों के लिए बोलते हैं, और हम तो इतने गरीब हैं कि हमको इन्ना लिल्लाह भी बोलने वाला नहीं है। और शायर हजरात बैठे हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे सलामत बेंगलुरु को जाना है। बार बार सुभान अल्लाह भी न मांगे आप।
क्योंकि सवाब रजामंदी पर मिलता है, जबरदस्ती पर नहीं। बात सही है। सवाब रजामंदी पर मिलता है, जबरदस्ती पर नहीं। तमाम फुकाहा का इस बात पर इत्तेफाक है, आदमी जबरदस्ती नमाज पढ़ता है, नमाज अदा हो जाती है, लेकिन खुश होकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसे सवाब भी देते हैं और उससे राजी भी होते हैं। सौदा अगर जबरदस्ती का हो, अल्लाह उसे सवाब नहीं देते। आदमी मर्जी से सुभान अल्लाह कहे। बुखारी शरीफ मालूम है, बुखारी शरीफ बिहार में है, माशाअल्लाह है बिहार में है बुखारी शरीफ। मदरसों में पढ़ाते नहीं पढ़ाते। नाम एक हदीस की किताब का, बुखारी शरीफ हदीस की किताब का। अल्लाह की किताब को कुरान कहते हैं, नबी के फरमान को हदीस कहते हैं। हदीस की किताबों में सबसे पहला नंबर जिस किताब को मिला उसे कहते हैं बुखारी शरीफ। आई बात समझ में? फिर कभी आकर मैं ये बात पूछूं तो बोलेंगे, अरे आप फिर कैसे आएंगे मौलाना, अभी से हमने फैसला कर लिया इजराइल को बुलाएंगे लेकिन आपको नहीं बुलाएंगे। क्योंकि इस वक्त दुनिया की मेंटालिटी बन चुकी है, सलाओ तो सलाम करोगे, साफ बात करोगे, जवाब भी नहीं दोगे। लेकिन मेरे भाइयों, साफ बात सुनने की आदत डालो। बदलना है तो साफ सुनना पड़ेगा। अगर आपकी जिंदगी में इनखिलाब आना है, आपको साफ सुनना पड़ेगा। आपका जाहिर और बातिन बदलना है, आपको साफ साफ बात सुनना पड़ेगा। सारी दुनिया में इनखिलाब लाना है तो साफ सुनना पड़ेगा। सली हुई बातों से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। औरतें भी सुने। क्या गांव का नाम? हरियाणी। हरियाणी की आपा सुन, हरियाणी की अम्मा सुन, हरियाणी की बेटी सुन। मैं ठहर ठहर कर बात इसलिए कर रहा हूं ताकि तुमको मेरी बात समझ में आ जाए। सुन मेरी आपा सुन। तू अगर सुन ली, तू अगर समझ जाए, तू अगर बदल गई, हमारी तकरीरों की जरूरत नहीं। तेरे घर में औलिया पैदा होंगे। तू अगर सुन ली, तू अगर समझ जाए, तेरी जिंदगी में इनखिलाब आ जाए, इंशाअल्लाह ताला। बाहर फिरऔन पैदा हुए हैं, तेरे घर में मूसा जैसे बच्चे पैदा हो जाएंगे। बाहर नमरूद पैदा हुए हैं, तेरे घर में इब्राहिम जैसे बच्चे पैदा होंगे। बाहर अंग्रेज जैसी नस्लें हैं, तेरे घर में टीपू जैसे बच्चे पैदा होंगे। शर्त ये है कि तुझे सुनना पड़ेगा, शर्त ये है तुझे समझना पड़ेगा, शर्त ये है तुझे अमल करना पड़ेगा, शर्त ये है कि तुझे बदलना पड़ेगा। कसम अल्लाह की, अगर तू संभल गई 70 to 80% उम्मत के मसले हल हो जाएंगे। बात सही है कि गलत है? सर तो हिलाओ ना, सर तो हिलाओ, ऐसे हिलाओ।
लेकिन औरतें भी ऐसे बैठी हैं, कोई पर्दा नहीं है हमारे बीच में। तौबा तौबा, इसका जिम्मेदार कौन? क्या उनको हमको देखना जायज है? क्या हमको उनको देखना जायज है? कौन सा इमाम कहता है हमारे दरमियान पर्दा न हो? कौन सा मौलवी कहता है हमारे दरमियान पर्दा न हो? कौन सा गौस कहता है हमारे दरमियान पर्दा न हो? कौन सा पीर कहता है हमारे दरमियान पर्दा न हो? कौन सा मुर्शिद कहता है हमारे दरमियान पर्दा न हो? हरियाणी के मेरे भाइयों, हरियाणी की मेरी बहनों, सारी दुनिया में 4200 किस्म के रिलीजन और मजहबे हैं, उनमें से सिर्फ एक ही मजहब ऐसा है जिसके मजहब में पर्दा है। समझ में आई बात? कितने किस्म के मजहब हैं? 4200। उर्दू में बोले तो समझ में नहीं आता, इंग्लिश में बोलता हूं समझ में आ जाएगी बात। 4200। इसलिए कि आप ऑस्ट्रेलिया के हैं, मैं अमेरिका का हूं। उर्दू सीखो, उर्दू बोलो, उर्दू समझो, बाद में जो चाहे सीखो समझो, लेकिन उर्दू से अपना रिश्ता मजबूत करो। दुनिया में कितने मजहब हैं? 4200 किस्म के मजहब हैं। उनमें से तन्हा वाहिद एक मजहब है जिसे इस्लाम कहते हैं। ये वो मजहब है जिसमें पर्दा है। इसके अलावा दुनिया की तमाम कौमों के अंदर ये दौलत नहीं है और दुनिया की तमाम कौमें इस दौलत से महरूम है। एक वाक़िया हजरत फातिमा का सुनेंगे? कौन कौन सुनेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी खत्म कर दूंगा 2 घंटे के अंदर। हजरत बैठे हैं, बड़े हजरत बैठे हैं। हमारे सर के ताज जहां जाकर खत्म होते हैं, वैसे ऐसे बड़ों की जूतियों का मर्तबा शुरू होता है। सुनो, गौर से सुनो। सय्यदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। औरतें तुम भी सुनना, इशारा तुम्हारी तरफ कर रहा हूं, नहीं देख रहा हूं आपको, आपको नहीं देख रहा हूं। आप भी अपना चेहरा नीचे रखकर सुने। आपके मेरे बीच में पर्दा है, वो पर्दा शरीयत है। सब खत्म हो सकता है लेकिन शरीयत खत्म नहीं हो सकती। सारी दुनिया के जमीन में रहने वाले इंसान सब खत्म कर सकते हैं लेकिन मेरे नबी की शरीयत को खत्म नहीं कर सकते। मैं यहां तक कहता हूं कि साइंस तरक्की कर रही है और तरक्की करे। मुमकिन है कि साइंस रोजाना मशरिक से तुलू होने वाले सूरज को मगरिब से तुलू कर सकता है। एक मिसाल बोल रहा हूं, नहीं फिर भी मैं बोल रहा हूं। साइंस तरक्की करते करते मुमकिन हो कि मशरिक से तुलू होने वाले सूरज को मगरिब से तुलू कर सकता है, लेकिन कसम अल्लाह की मेरे नबी की शरीयत को खत्म करना तो दूर की बात, बदल भी नहीं सकता। नहीं बदल सकता मेरे नबी की शरीयत को, मेरे नबी की शरीयत को खत्म नहीं कर सकता। अच्छा, एक
पॉइंट बताता हूं, सुनो। शरीयत किसे कहते हैं? हमारे दरमियान के मसले मसाइल को, क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना, क्या पहनना क्या नहीं पहनना, किसका कारोबार करना किसका कारोबार नहीं करना, शादी किससे करना किससे नहीं करना, कितने करना कितने नहीं करना, कहाँ जाना कहाँ न जाना, ये तमाम बातों को शरीयत कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि दुश्मन शरीयत बदल नहीं सकता और दुश्मन शरीयत खत्म नहीं कर सकता। क्यों? अगर आप सवाल करें मुझसे तो मैं जवाब देता हूं हजरत की दुआ लेते हुए, दुश्मन शरीयत इसलिए बदल नहीं सकता कि शरीयत कुरान से निकली है। इससे कुरान से निकली है। जब कुरान नहीं बदलेगा तो शरीयत भी नहीं बदलेगी।